मित्रों देखो सीधा हिसाब है, जो लाइन मैं बोलने जा रहा हूँ उसके लिए ये एड सब कुछ साफ कर देती है। जैसा परफॉर्मेंस वैसी प्राइस। जैसी परफॉर्मेंस वैसी प्राइस। और बिजनेस भी कुछ ऐसे ही काम करता है, जितना ज्यादा आप उसमें इन्वेस्ट करते हैं उतना ही ज्यादा आपको रिटर्न देखने को मिलता है। अगर आप समोसे कचौड़ी का बिजनेस भी खोल रहे हैं तो वहाँ आपको डेली वेजेस के ऊपर इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, और जितना ज्यादा करेंगे उतने ही ज्यादा आपको रिटर्न मिलेंगे। लेकिन फिर भी लोग लो इन्वेस्टमेंट के पीछे भागते हैं, जो कि एक हद तक सही है। लेकिन आपको सिर्फ ये देखना है कि वो चीज, वो बिजनेस आपको उतने इन्वेस्टमेंट में क्या उतना रिटर्न दे सकता है या उससे ज्यादा दे सकता है। तो इस वीडियो में 4 लो इन्वेस्टमेंट और हाई रिटर्न बिजनेस आइडियाज के बारे में बताऊंगा, जिसको लोग अंडररेटेड भी समझते हैं। तो मैं उनको थोड़ा नए नजरिए से आप तक पहुंचाऊंगा। अगर पहली बार इस चैनल पे आए हो तो सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन दबा दो याद से एकदम, क्योंकि ऐसी वीडियोस हर दिन आपको मिलती रहेंगी। वैसे कैसे हैं साहिल भाई? उम्मीद है आप ठीक होंगे। बढ़ते हैं अपने टॉप 4 आइडिया की तरफ। नंबर 4 पे एक ऐसा बिजनेस जो आज के जमाने में बहुत ज्यादा चलता है और आपने अपने स्ट्रीट्स में भी बहुत बार ऐसा देखा होगा, लेकिन इसको थोड़ा नए नजरिए से देखते हैं। ब्रेकफास्ट जॉइंट, या यूं कहें फूड टाइम जॉइंट। वैसे ऐसा कुछ होता नहीं है, लेकिन बहुत से बिजनेसेस आजकल ऐसे खुल रहे हैं, या यूं कहूं ऐसे फूड जॉइंट्स या स्टॉल्स खुलते हैं जो वन टाइम डे के ऊपर काम करते हैं, यानी ब्रेकफास्ट जॉइंट, लंच जॉइंट या डिनर जॉइंट। इन बिजनेसेस का पर्पस एक ही रहता है कि दिन में एक बार एक टाइम के लिए खोलना, ब्रेकफास्ट या लंच के लिए या डिनर के लिए। ये एक नीश के ऊपर भी काम करते हैं, जिसमें इन्वेस्टमेंट कम लगता है और आपको रिटर्न ज्यादा देखने को मिलते हैं एज कम्पेयर टू रेस्टोरेंट या कैफे। लेकिन आज के जमाने में मार्केटिंग भी एक फैक्टर है, क्योंकि लोगों को पता नहीं चलेगा। लोग आएंगे, आपका सर्विस प्रोडक्ट यूज करेंगे, उसके बाद वो डिसाइड करेंगे। लेकिन अगर इसमें आप मार्केटिंग का फैक्टर जोड़ दें तो आपको अच्छे रिटर्न्स देखने को मिल सकते हैं। यहाँ पर ब्रेकफास्ट जॉइंट की अगर मैं बात करूँ तो वो लोग खोलते हैं सुबह 8:30 बजे से लेकर 12:30 बजे तक, जो सिर्फ फोकस करता है ब्रेकफास्ट ऑप्शंस के ऊपर। और रिसर्च से पता चला है, हमारी खुद की रिसर्च है, हम जगह जगह गए जहाँ पर ब्रेकफास्ट स्टॉल्स खुलते हैं सुबह, और जब हमने पूछा कि कितनी कमाई होती है तो उन्होंने कहा 250 प्लेट्स हमारी ब्रेकफास्ट पॉइंट के दिन हो जाती है। और वीकेंड्स के दिन ये नंबर और ज्यादा बढ़ जाता है। और आपको जान के बड़ी हैरानी होगी कि लोग जो सुबह उठना पसंद भी नहीं करते, उनको भी अगर हटा दें तो आपके पूरे शहर की 45% आबादी सुबह 8:30 से 12:30 के बीच ब्रेकफास्ट करने घर से बाहर निकलती है। और अब ये ट्रेंड इसलिए कंटिन्यू हो रहा है क्योंकि यहाँ पर लोगों की अवेयरनेस बढ़ रही है हेल्थ और फिटनेस के ऊपर। तो मेरा पॉइंट ये है कि ब्रेकफास्ट जॉइंट खोलें और उसमें एलिमेंट जोड़ें हेल्दी मील्स का। और मैं हर वीडियो में यही आपको समझाता हूँ, कोई बिजनेस छोटा बड़ा नहीं होता, बस उसको करने का ढंग उसको बड़ा या छोटा बनाता है। ब्रेकफास्ट ऑप्शंस में जैसे सोया चंक्स वेल न्यूट्रिशियस ब्रेकफास्ट जॉइंट्स में से एक है, जो हाल ही में हमारे शहर में खुला और उसमें ज्यादातर ग्रोथ देखने को मिली। और जैसे कि मैंने आपको बताया पहले क्यों। और यहाँ पर आपको इन्वेस्टमेंट इसलिए कम करने को मिलती है क्योंकि यहाँ आपको 4 घंटे काम करना है मात्र। इसको आप डिनर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, और ज्यादा अगर अच्छा करना चाहते हैं तो इसको ऑनलाइन ला सकते हैं। और आपको एक बात हमेशा याद रखनी है कि 8:30 बजे आपका कॉम्पिटिशन भी कम होता है, तो आपका जो रेवेन्यू है अल्टीमेटली वो 2 गुना हो जाता है। बढ़ते हैं अपने अगले आइडिया की तरफ, नंबर 3 की तरफ। बहुत से लोग कहते हैं कि ब्लॉगिंग करो। ब्लॉगिंग में एक तो नियरली 0 अमाउंट लगता है, और अगर आप आगे जाके बढ़ते हैं तो डॉलर्स में आपको मिलते हैं पैसे। लेकिन एक हद तक ये सही है और एक हद तक नहीं, क्योंकि जिनको एक्सपीरियंस नहीं होता वो कैसे करेंगे ये काम, क्योंकि इसमें एसईओ की जरूरत है, डिजिटल मार्केटिंग की जरूरत है और न जाने क्या क्या। लेकिन एक चीज है जो आप बड़ी आसानी से कर सकते हैं, फोटो ब्लॉगिंग या फोटोग्राफी भी कह सकते हैं आप। लेकिन इसको एक अनदर लेवल पे मैं आपको बताता हूँ। आप अगर सर्च करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपके पर्टिकुलर शहर के अंदर लोकल फोटोग्राफर्स हैं जो एड कलेक्ट करते हैं फोटोग्राफी के साथ, यानी वो आपके शहर की ही फोटोज लेते हैं। लेकिन उनकी फोटोज ऐसी होती हैं कि वो अपने इंस्टाग्राम सोशल मीडिया पे डाल के वहाँ से फॉलोअर्स भी रहते हैं, और आप अपने शहर के हैं तो आपको जरूर फॉलो करना पड़ता है उन्हें। और वहाँ से बिजनेसेस जो हैं उस शहर के उन तक पहुँचते हैं एडवर्टीजमेंट के लिए कि भैया हमारा भी फोटो या रील बना के अपने सोशल मीडिया पे डालिए, क्योंकि उस शहर की लोकल जनता ही उन्हें देख रही है और उन्हीं तक वो पहुँचना चाहते हैं। तो वहाँ आपकी इन्वेस्टमेंट कॉस्ट बहुत कम हो जाती है। वहाँ पर आपको सिर्फ एक कैमरा की रिक्वायरमेंट है, और मैं अगर बात करूँ तो सिर्फ आपको स्किल रिक्वायर्ड है। एग्जाम्पल के तौर पे हर शहर में आप स्टार्टअप खुलने लगे तो उनको लोकल एडवर्टीजमेंट की जरूरत पड़ती है, और उसके लिए वो इन लोकल फोटोग्राफर्स के पास जाते हैं जो आपके ही शहर की फोटोज सोशल मीडिया पे शेयर करते हैं या न्यूज शेयर करते हैं, उनके पास जाते हैं। ये चीज मैंने हाल ही में बहुत नोटिस की, और जब मैं एक फोटोग्राफर से मिला ऐसे ही, तो वो एक एडवर्टीजमेंट के भी 20,000 रुपए चार्ज कर सकता है। और अगर आप लेवल आगे बढ़ाते जाएंगे तो
लोकल लेवल के साथ साथ आप स्टेट लेवल के भी फोटोग्राफर बन जाएंगे, क्योंकि आपका सोशल मीडिया हर जगह है। खैर बढ़ते हैं नंबर 2 की तरफ, होम सैलून। कभी आपने सोचा कि उबर घर घर जाके सर्विसेज क्यों देने लग रहा है, और क्यों और स्टार्टअप्स आपको ऐसे देखने को नहीं मिल रहे जो घर जाके सर्विस दें? अर्बन क्लैप ही आपके सबसे पहले दिमाग में आता है, लेकिन मैं जानता हूँ कि बहुत से ऐसे स्टार्टअप्स हैं जो ऐसी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, लेकिन वो नीश के ऊपर काम नहीं करते। वो अलग अलग नीश को लेके चलते हैं और उसी में उलझ के चले जाते हैं। होम सैलून का मतलब ये नहीं है कि आप पूरा का पूरा सैलून सेंटर घर घर डिलीवर करने जाएं। मैं बस इतना कह रहा हूँ, क्योंकि इसमें आपको इन्वेस्टमेंट नहीं लगनी, ज्यादा से ज्यादा एक ऐप लगेगी और एक मेंबर लगेगा आपको। और मैं कोई हाई फाई चीज नहीं बता रहा हूँ आपको कि ब्यूटी सैलून की किट ले जाके आप घरों में चले जाएं। नहीं, सिंपल एक होम कटिंग और कुछ नहीं। आपके आसपास के जो कटिंग सैलून्स होंगे, हेयर कटिंग सैलून्स, वो ये काम बड़ी आसानी से कर सकते हैं, लेकिन करते नहीं है। जबकि अगर हम एग्जांपल लें इलेक्ट्रिशियंस का, तो वो अपने कर्मचारी को भेज देते हैं और वो आपकी जो परेशानी है वो सॉल्व आउट कर देता है। लेकिन जैसे जैसे ये वर्क फ्रॉम होम का ट्रेंड आया, उसके बाद लोग हर चीज घर में ही चाहते हैं, इसलिए तो जोमेटो स्विगी इतने ज्यादा चल रहे हैं। खैर, ये आइडिया मुझे अपने दादाजी से मिला। जब भी उन्हें हेयर कट चाहिए होता था तो वो उसी को बुलाते थे अपने घर पे, और मैं सोच में पड़ जाता था कि ये बंदा ऐसे ही घर घर जाके कितना कमाता होगा। उसी वक्त मैंने पूछा, क्योंकि घर घर वो जाता है तो उसकी फीस बढ़ जाती है और उसका इन्वेस्टमेंट सिर्फ उसका पेट्रोल है, तो वहाँ पर उसकी बहुत ज्यादा कॉस्ट कट होने की वजह से रेवेन्यू जनरेट अच्छा हो जाता है। जहाँ पर आपको सैलून्स के पास जाना पड़ता है और वही वो काम घर आके करता है, लेकिन 20 रुपए ज्यादा देकर, और 20 रुपए कोई बड़ा अमाउंट नहीं है, तो हम खुशी खुशी ये दे भी देते हैं। तो ये एक लो कॉस्ट आइडिया है और हाई रिटर्न इसको मिलने के चांसेस हैं, अगर आप इसका मार्केट अच्छे से बना सके तो। वो कैसे करना है वो मैंने आई बटन पे बता रखा है। बढ़ते हैं अपने टॉप 1 की तरफ, और ये बहुत ही अंडररेटेड आइडिया है, लेकिन जब भी मैं इस आइडिया के पास आता हूँ तो मुझे एक लग्जरी महसूस होती है। वो है रियल एस्टेट एजेंट्स। हाँ, मैं जानता हूँ कि ये तो बहुत लोग करते हैं, लेकिन हर किसी के पास अच्छे कॉन्टेक्ट्स नहीं होते। अगर आपके पास अच्छे कॉन्टेक्ट्स हैं और आप इन्फ्लुएंस करना जानते हैं लोगों को, तो आप एक अच्छे रियल एस्टेट एजेंट बन सकते हैं, क्योंकि इसमें कमीशन प्रॉफिट बहुत ज्यादा होता है। अगर आप 2% भी लेते हैं तब भी वो आपकी इन्वेस्टमेंट से पार निकल जाता है। और यहाँ पर सिर्फ आपको खर्चे कितने करने हैं, ऑफिस स्पेस आपकी एक बड़े खर्चों में से एक है, और नॉलेज होनी चाहिए आपको प्रॉपर्टीज और डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस की, और स्किल होनी चाहिए आपके पास पब्लिक रिलेशंस की, और चुटकी बजाते ही आप बन जाएंगे रियल एस्टेट एजेंट। इसका एक और आइडिया मैं बताता हूँ। आप अपनी ऑनलाइन वेबसाइट खुल सकते हैं रियल एस्टेट की, जहाँ पर लोग पता कर सकते हैं आपसे कि रियल एस्टेट है कि नहीं उस जगह। इसमें सबसे बड़ा बात है कि आपको कॉन्टेक्ट बना के रखने हैं बिल्डर्स के साथ, और बिल्डर्स के साथ अगर आप कॉन्टेक्ट बना के रखते हैं तो अल्टीमेटली मैं एज एन साइट एक्सपीरियंस से बता सकता हूँ कि आपको प्रॉफिट अच्छा ही होगा और आपकी इन्वेस्टमेंट कम ही रहेगी। लेकिन अगर फ्यूचर के आइडिया जानना चाहते हो जो आगे आने वाले 10 सालों तक चले, तो लेफ्ट साइड वाली वीडियो देख लेना। बाकी बचा राइट साइड वाला वीडियो, तो वो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बी बिजी।